तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी एकदम ढिशुम ढिशुम करके बहुत अच्छा से चल रहा होगा। दोस्त ऐसे ही तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। दोस्त आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पासा का दूसरा क्लास है। क्या है? पासा का दूसरा क्लास है। स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, घबराने की कोई बात नहीं दोस्त। हम दूसरा क्लास से स्टार्ट होने से पहले पहली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था वो जरा सा आपको समझा दूं, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे दूसरी क्लास में या जो भी हम समझेंगे तो आपको मन में कहीं ये डाउट ना रहे कि पीछे में हमने क्या पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि अरे मैंने तो पढ़ा है तो चलो आगे बढ़ जाऊं, तो आप थोड़ा सा कंजूसी कर देते हैं वीडियो देखने में, इस वजह से आपको समझ में नहीं आता है। तो दोस्त हमारे पास पासा चैप्टर है। हमने पहले क्लास में पढ़ाया था कि पासा दो टाइप का होता है, एक तो मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। मानक पासा किसे कहते हैं? मानक पासा उसे कहते हैं कि पासा की किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये तीनों जो है ना सतह एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, तो 4 और 6 10 हो गया, अर्थात 7 नहीं है। 6 और 5 7 नहीं होगा, 5 और 4 7 नहीं होगा। तो ये क्या है? मानक पासा है। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा था हमने आपको समझाया था। क्या समझाया था? अगर ऐसा पासा दे दे और पूछ दे कि इसमें 4 का विपरीत कौन सा अंक होगा, या 4 के विपरीत सतह पर 4 का जो नीचे जो आएगा इसमें कौन सा अंक होगा, उसका आपको आंसर देना है। क्या है परिभाषा? देखिए परिभाषा को ही अगर परिभाषा समझ गए ना इसको, तो आप आंसर दे सकते हैं। वैसे दो निकटवर्ती सतह जिनके अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए तो उसे मानक पासा कहते हैं। तो मानक पासा इसमें 7 नहीं है, तो क्या है? 4 और प्लस में हम क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए। तो 4 में आप अगर 3 प्लस कर देंगे तो 7 आ गया। अर्थात आपका जो निकटवर्ती सतह पर यानी कोई भी जो पूछा गया है 4 का विपरीत सतह, तो उसका क्या आंसर होगा? उसका 3 आंसर होगा। ऐसे 6 का जो है विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? 6 में हम 1 प्लस कर देंगे 7 हो जाएगा, अर्थात मेरा आंसर 1 हो जाएगा। क्या 6 का विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? 1 होगा। 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? क्या? 5 के विपरीत सतह पर 2 अंक होगा, क्योंकि 5 में 2 प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ये मैंने समझाया था और बहुत सारे क्वेश्चन लिया था, एग्जांपल लिया था। तो आपको पूरा कंसेप्ट अगर क्लियर करना है तो जाइए पिछले वाला वीडियो अब देखिए। अब आइए साधारण पासा पे कि साधारण पासा किसे कहते हैं। देखिए साधारण पासा उसे कहते हैं कि पासा के किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। जैसे कि 5 और 4 9 है मगर 7 नहीं है। मगर हम यहां पे देख रहे हैं कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हुई है। 4 और 3 को हम जोड़ते हैं तो 7 मेरा आ रहा है। अब 7 आ रहा है तो प्रश्न यहां पे ये उठता है कि हम इसका विपरीत सतह कैसे निकालें। चलिए यहां पे 4 का विपरीत सतह निकालना है। पासा में जो अंक अंकित रहते हैं 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। ये देखिए 4 का विपरीत सतह पे कभी भी 4 तो खुद आएगा नहीं, 5 भी नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा। क्यों? कौन सा नहीं आएगा? 4 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा। तो आएगा कौन? तो बच गया 1 बच गया, 2 बच गया और 6 बच गया। अर्थात 4 के विपरीत सतह पे आएगा 1 आएगा या 2 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, 2 आएगा या 6 आएगा। ये इन्हीं तीनों में से कोई भी एक आ सकता है या आने की संभावना है। कोई ना एक कोई आएगा ही आएगा। तो दोस्त पहले क्लास को आप यहां पे कुछ मिनटों में आपने समझ लिए। अब इतना समझ गए ना, तो दूसरा जो हम आज क्लास स्टार्ट हो रहा है इसमें बड़े आसानी से आपको पूरा डाउट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर और जो एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपने पिछले जो क्लास देखा उसका कुछ हमने एग्जाम्पल समझाया, तो अब आप यहां पे आइए। इस क्लास में आप लोग ये देखने वाले हैं कि जब प्रश्न में 2 पासा दिया हो और जब 2 पासा दिया रहता है प्रश्न में, तो इसमें इस टाइप से यानी 3 टाइप से क्वेश्चन आपसे के सामने जो पूछने वाला है वो पूछता है। देखिए क्या ये तो क्वेश्चन आता है क्या कि जब पासा में कोई अंक समान ना हो। देखिए जैसे 2 पासा दिया रहता है और उसमें से कोई भी अंक समान ना हो, जैसे दोनों पासा में से कोई भी अंक मिलता जुलता नहीं हो। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है, यहाँ 4 5 6 है। ये एक पासा को हम लेते हैं, ये पासा और ये पासा, दोनों पासा में कोई भी अंक एक दूसरे के समान नहीं है। ठीक है, अगला जो पूछेगा कि जब पासा में एक अंक समान हो,
जो क्वेश्चन पूछेगा कि दो पासा आपके सामने दे देगा और उसमें दोनों पासा में से एक एक अंक समान होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 4 और 5 है, यहाँ पे 6 2 और 3 है, यहाँ पे देखिए 2 और 2 ये समान अंक है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला 3 नंबर है। इसमें दो पासा में से क्या पूछता है, कहता है कि जब पासा में 2 अंक समान हो। ठीक है, देखिए 2 पासा दिया रहता है और इसमें 2 अंक समान रहते हैं और इसका कोई बोल देगा इसमें कि 6 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसमें 4 समान है, जैसे कि 4 5 और 6, 4 6 3, अर्थात इसमें जो हमारा समान अंक है एक तो है 5 और एक तो यहाँ पे 5 है। ठीक है, और यहाँ पे समान अंक क्या है, यहाँ पे 6। देखिए यहाँ पे 6 और 6 दोनों क्या है, एक दूसरे के समान है अंक है। तो इस टाइप में, अर्थात इस क्लास में आप यह जो पूरा जब क्लास कीजिएगा ना, तो ये सारे कंसेप्ट आपका 2 अंक वाले यानी 2 पासा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त, जब प्रश्न में 2 पासा दिया रहे और उसमें कोई भी अंक समान ना हो, दोनों पासा में से कोई भी अंक अगर समान ना हो और उसमें पूछे कि एक के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, एक के जो विपरीत फलक है या विपरीत सतह है उस पे कौन सा अंक होगा। एक का जो विपरीत फलक आएगा नीचे से आएगा। ठीक है, 3 से जो विपरीत फलक आएगा इधर आएगा, 2 का विपरीत फलक पीछे जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक और हम जैसे ए पासा ए और हम बी को देख रहे हैं और दोनों में हम रिलेशन जोड़ रहे हैं। क्या रिलेशन अगर जोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि कोई भी अंक एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इसमें 1 2 3 दे रखा है और इसमें 4 5 6 दे रखा है, कोई भी अंक मिलता जुलता नहीं है। ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, देखिए एक के विपरीत फलक पर कभी भी एक खुद तो हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता। ठीक है, तो होगा कौन, होगा इन तीनों में से ही कोई एक होगा। तो होगा ऐसे कैसे एक हो जाएगा, देखिए ऐसे प्रश्न में ना जो विपरीत फलक पे आने की जो संभावना होती है ना, ये तीनों ही होती है जो विपरीत सतह पे इसका अपोजिट में दी रहती है। जैसे ये इसमें दिया रखा है, देखिए 4 5 और 6, क्या 4 5 और 6, ऐसे प्रश्न में ना ये तीनों अंक आने की संभावना होती है। अगर आपसे ये पूछ दे कि 5 के विपरीत 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, 4 के विपरीत अर्थात नीचे वाले सतह पे कौन सा अंक होगा, ये ऑप्शन यानी क्वेश्चन में 2 पासा दिए रहेंगे और उसमें से कोई भी अंक मिलता जुलता नहीं होगा। तो देखिए 4 के विपरीत कभी भी 5 और 6 यानी 6 और 5 अब खुद का 4 हो नहीं सकता। तो बचा कौन, जो हमारे ये जो ए नंबर जो पासा है इसमें जो अंक दिया रहा है सेम यही आने की संभावना होगी, या तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा या 3 आने की संभावना है। उसी प्रकार अगर इसमें क्वेश्चन दे दे, जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है, बोलेगा कि एक पासा आपके सामने यानी 2 पासा दिए गए हैं, उसमें से 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। देखिए दोस्त, 5 के विपरीत सतह पे पूछा है और इसमें से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। क्या कोई भी अंक मिलता जुलता नहीं है। अगर मिलता जुलता नहीं है तो जो पासा इसके अपोजिट में दिया हुआ है और उसमें जो अंक दिया है उसी के में से विपरीत अंक होने की संभावना होती है। जैसे 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, 2 होगा, 6 होगा और 3 हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। इसमें से कोई भी एक अंक होने की संभावना है। परफेक्ट हम ऐसे प्रश्न में एग्जैक्ट आंसर हम नहीं बता सकते। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया रहे तो ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा कि आंकड़े अपर्याप्त है या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब पूछा हुआ क्वेश्चन हम इस वीडियो में देंगे तो उसमें और भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले। तो दोस्त, हमारे पास जो ये है क्वेश्चन, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन अगर एग्जांपल में पूछेगा कि जब पासा की 2 स्थिति दी गई हो, ठीक है, पासा की जब 2 स्थिति दी गई हो और दोनों में से एक अंक समान हो। जैसे कि यहां पे हम देखते हैं कि पासा का 2 स्थिति हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 2 है और 3 है। यहां पे देख रहे हैं कि 2 जो है ना, ये अंक और ये 2 दोनों पासा में ये अंक समान दिख रहे हैं। बस चंद सेकेंडों में ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए कैसे, जब हम पहले जो अंक समान है हम उसको पकड़ लेंगे। क्या 2 समान है, 2 समान है, बाकी इसके अलावा 2 के अलावा कोई अंक दूसरा अंक समान नहीं है। हम यहां पे लिखेंगे 2, ठीक, 2 लिख दिए और 2 के बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे घड़ी की दिशा की तरफ। 2 के बाद क्या आया, 5 आया, यहां पे लिखेंगे 5 और फिर 5 के बाद मेरा क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 लिख दिए।
अब फिर हम यहाँ पे 2 पे चलेंगे और इसके 2 के हम मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे 2 के हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 आएगा 2, और यहाँ पे जब यहाँ पे 2 लिख दिए तो यहाँ पे वाट का स्थान रखिए। 2 के बाद क्या 6 आएगा, ठीक, 6 इसके नीचे लिख दिए और 6 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब बस आपका खेला यहां से समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पे 4 का विपरीत निकल करके आ गया 3 होगा, और 3 का विपरीत 4 होगा, 5 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 5 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा दोस्त, 1 से लेकर 6 तक अंक ही अंकित रहते हैं पासा में। तो अगर 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, तो हमारे पास बच्चा क्या बचा आप बताइए। 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो यहां पे देखिए क्या है, कोई तो कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। 2 हो गया, 1 बचा ना हमारे पास, 1, क्योंकि 1 हो गया तो 1 हमारा यहां पे क्या हो गया, देखिए जो हमारे पास बचा, जो क्या, क्योंकि 2 यहां पे दे रखा है, 2 का विपरीत में पूछ रखा है, 5 के विपरीत मेरा 6 हो ही गया, 4 के विपरीत 3 हो ही गया, तो हमारे पास बचा क्या 1 बचा ना। तो 2 का विपरीत हो गया 1 और 1 मेरा यहां पे क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार आप इसको भी देखिए हमारे पास इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 4 का विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा, तो हमारे पास देखिए 4 है, 5 है और 2 है, 6 5 और 3 है। यहां पे कौन सा अंक एक दूसरे से मिल रहा है 5 जो अंक है ना दोनों पासा पे समान है, ठीक है। हम 5 को पकड़ेंगे और 5 को क्लॉकवाइज हम चलना स्टार्ट करेंगे। 5 के बाद क्या आएगा 4 मिलेगा, तो 4 हमने लिख दिया। 4 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, हमने यहां पे 2 लिख दिया। ओके, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहां इस पासा को पकड़ेंगे। 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, हमने 5, तो यहां पे 5 हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के विपरीत 5 होगा नहीं, ठीक है। 5 के बाद 6 चले तो मेरे पास 6 आया, और 6 के बाद हम क्लॉकवाइज चले तो 3 आया, अर्थात मेरा निकल गया यहां से 2 का विपरीत 3 होगा और 4 का विपरीत 6 होगा। 5 का विपरीत यहां पे क्या होगा इसमें से कौन सा संख्या जो हमको नहीं मिला, जो 1 से लेकर पासा पे 6 तक संख्या अंकित रहते हैं, तो हमको फिर यहां पे 1 जो हमारा नहीं मिला, तो यहां पे 5 का विपरीत मेरा 1 हो गया। क्वेश्चन पूछा कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत मेरा यहां पे 6 निकल कर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल देखिए, यहां पे 5 का विपरीत पूछा है, तो देखिए इसमें से कौन सा अंक समान है। यहां पे 2 समान है और यहां पे 2 को हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ये क्लॉकवाइज चले तो 3 मिला, 2 के बाद 3 मिला और 3 के बाद मेरा 1 मिला। यहां पे हमने 1 लिख दिया, फिर 2 को पकड़ा तो 2 को तो यहां पे खाली छोड़ देंगे। यहां पे क्या क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 मिलेगा, और यहां पे फिर 5 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरे पास 4 मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब मेरा 5 का जो विपरीत सतह पे क्या आएगा, 5 के विपरीत सतह पे मेरा 3 आएगा। सो मेरा आंसर क्या होगा 3 होगा। तो इसी जो हम एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, अब हम जो कुछ क्वेश्चन उठा रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको हमने इस वीडियो में ही हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि वैसे प्रश्न को कैसे हम लोग बस चंद सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे ऐसे प्रश्न को। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो ये टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है जब प्रश्न में 2 पासा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया हो। बस दोनों टॉपिक में आपने पिछले जो दोनों टॉपिक पढ़ा उसमें से कुछ आपको ज्यादा डिफरेंट नहीं लगा। देखिए इसमें भी ज्यादा सोचने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हम कर देते हैं आपको। इस प्रश्न को भी आप चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए एक हमने नोट्स दे रखा है, देखिए ऐसे जो प्रश्न पूछते हैं ना, जब 2 पासा दिए रहते हैं, इसमें 2-2 अंक समान रहते हैं। जैसे इसमें से 4 और 5 और 4 और 5 सॉरी 4 और 5 और 4, इसमें 4 नहीं दिया है, 5 6 और 5 और 6 दोनों अंक एक दूसरे के समान है। जो अंक पासा ए पर दे रखा है वही अंक पासा 2 पर 2-2 अंक जो है समान दे रखा है, ठीक है। इतना तो समझ गए ना आप। जैसा मैंने एक नोट लिख दे रखा है, आप इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। मैंने लिखा है समान अंकों के विपरीत सतह पर 2 अंक आने की संभावना होती है। यह दोनों अंक वह होते हैं जो दोनों पासों पर लिखे गए अंकों में दिखाई नहीं देते हैं। देखिए यहां पे इस पासा पे आपको 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं। दोनों पासा को ए और बी पासा पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहेंगे। इसमें से आपको स्पष्ट रूप से 3 और 3 6 पासा दिखाई दे रहे हैं, बट इसमें से 2 जो है ना ये समान अंक हैं। इसमें से आपको 2 पासा दिखाई नहीं दे 2 अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए कौन कौन से अंक जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखिए 4 5 और 6 दिखाई दे रहे हैं, 4 5 और 6 दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे जो नहीं दिखाई देने वाले जो
सतह है वो जिन पे अंकित 1 और 2 है वो सतह हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पे पूर्णतः समझ जाइए सॉरी, यहाँ पे आप पूर्णतः समझ जाइए कि जो अंक दोनों पसा पे समान रूप से मिल रहे हैं, इन दोनों के विपरीत अगर पूछे तो इन दोनों के विपरीत 1 या 2 आने की संभावना बनी रहती है, और वो भी वही आपका आंसर भी होगा। क्योंकि देखिए 1 का विपरीत क्या होगा, अब 1 का विपरीत पूछा है ना, तो ये 2 अंक जो है ना, ये दोनों अंक ही आने की संभावना है। क्या हो सकता है, या तो 6 होगा नहीं तो 5 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 के विपरीत सतह पर, 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, या तो 6 होगा नहीं तो 5 होगा। अब 5 के विपरीत सतह पर, 5 के विपरीत सतह पर आपका है नहीं तो 2 हो सकता है। क्या, या तो 1 हो सकता है नहीं तो 2 हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको 6 के विपरीत सतह पर क्या होने की संभावना है, या तो 1 नहीं तो 2, या तो 1 नहीं तो 2 होने की संभावना है। ठीक है, अब मेरे पास बचा 3 और 4, 3 और 4 जो एक दूसरे के विपरीत ये खुद ब खुद होंगे। 4 के विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत 4 होगा। दोस्त ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं ज्यादातर सीजीएल के एग्जाम में। अगर आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं और उसमें सीसेट का जो पेपर होता है उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो भी प्रश्न हमने इस वीडियो में ले रखा है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है, तो हम चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट आपका जो भी डाउट है वो क्वेश्चन में ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्त हमारे पास जो ये क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा पिछली इस वीडियो में, हमने जितने भी एग्जाम्पल पीछे सॉल्व किया उसमें से अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कैसे हम वैसे क्वेश्चन को चंद सेकेंडों में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि वह संख्या कौन सी है जो 1 के सामने वाली फलक पर आएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए हमने क्या बता रखा था कि 2 पासा दिए रहेंगे और उसमें से कोई अंक समान हो। ठीक है, अगर कोई उसमें से एक अंक समान हो, देखिए इसमें से देख रहे हैं कि 2 और यहाँ पे 2 दोनों एक दूसरे के समान है, और यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे क्या है 4, दोनों क्या है समान। इसमें 2-2 अंक समान है, एक नहीं 2-2 अंक समान है, और इसमें से एक के विपरीत पूछ रहा है। तो दोस्त यहाँ पे जो विपरीत होगा ना वो ये 1 का विपरीत 3 हो जाएगा और 3 का विपरीत यहाँ पे 1 होगा। तो दोस्त इसका आंसर होगा इसका आंसर डी नंबर होगा, क्योंकि डी में 3 दे रखा है। ठीक है, हमने जो पीछे क्वेश्चन समझा, जो लास्ट वाला टॉपिक यही टॉपिक था जो आपने पीछे समझा है। तो ठीक, और यहाँ इन दोनों का विपरीत कौन सा अंक होगा जो इस पे दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए आपके पास 1 से लेकर के 6 तक अंक अंकित रहते हैं, 3, 4, 5 और 6 रहते हैं। इसमें से 2 और 4 दिख रहा है, क्या 2 और 4 दिख रहा है, और 3 और 1 दिख रहा है। बचा कौन 5 और 6। यहां पे 2 और 4 के विपरीत होने की जो संभावना है ना 5 और 6 है, और 5 और 6 के विपरीत होने की जो संभावना है 2 और 4 है। संभावना है परफेक्ट ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर आएगा 3 का विपरीत हमेशा 1 होगा और 1 का विपरीत हमेशा 3 होगा। सो यहां पे आंसर हमारा 3 होगा, अर्थात डी होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। अंक 3 के विपरीत फलक पे हमें निकालना है। ठीक है, यहां पे देखिए दोनों पासा में से कोई अंक समान दिख रहा है क्या, जी हां 1 और 1 के अलावा कोई भी अंक समान नहीं दिख रहा है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है हमने पिछले एग्जांपल में समझा दिया है। वाह वेरी गुड, एक लड़के ने आंसर दे दिया, प्यारे दोस्त ने, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। देखिए 1 और 1 लिखेंगे और उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, 5 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, हमने 3 लिख दिया। ठीक, अब हम इसी पासा पे आएंगे, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 के विपरीत क्या आएगा 4 आएगा। ठीक, 1 के विपरीत यहाँ पे कुछ नहीं है, हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे भी नहीं, यहाँ पे क्या 4 आ गया, और 4 के विपरीत क्या 4 के सर क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरे पास 2 आएगा। ठीक,
और इसमें से पूछा क्या है, 3 के विपरीत फलक पर, तो 3 के विपरीत फलक पे यहां पे आंसर मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 यहां पे मेरा आंसर होगा, जो कि होगा बी नंबर में। 2 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 2 होगा, 4 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 4 होगा, और 1 का विपरीत क्या होगा, आपने पिछली वीडियो में देखा है, सॉरी जस्ट पिछले जो क्लास है उसमें आपने देखा है पिछले टॉपिक में। तो 1 के विपरीत इसमें से नहीं दिख रहा है, कौन सी संख्या नहीं दिख रहा है, 6, तो 1 का विपरीत यहाँ पे मेरा 6 होगा। अगर 1 का विपरीत पूछा होता तो मेरा आंसर 6 आता, 6 का विपरीत पूछा तो आंसर 1 आता, 4 का विपरीत क्या होता है, आंसर 5 होता। तो ऑल आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। देखिए 1 5 3 है, 2 5 और 4 है, यहां पे 5 और 5 दोनों में समान मिल रहे हैं। हम क्या करेंगे, 5 को पकड़ करके हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो मेरे पास 1 मिलेगा और 3 मिलेगा। यहां चलेंगे तो मेरे पास क्लॉकवाइज 2 मिलेगा और 4 मिलेगा। क्या 5 के बाद 1 मिला और 3 मिला, फिर यहां से चले तो मेरे पास 2 मिला और 4 मिला। हमने पूछा है 4 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत सतह पे 3 होगा। सो मेरा आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। यहां पे हमें 3 का विपरीत निकालना है, बट हम यहां पे देख क्या रहे हैं कि यहां पे 1 और 1 2 अंक समान है, और यहां पे 2 और 2 दोनों समान है। ठीक है, यहां पे 2 अंक मिल रहे हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट यहां पे मेरा आ जाएगा, 3 के विपरीत फलक पे क्या होगा, 4 होगा। सो आपने जस्ट पीछे आपने ये देखा है, हमने ऐसे प्रश्न 2 सॉल्व कर लिए। ठीक है, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, और 3 का विपरीत 4 होगा। सो मेरा यहां पे आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कह रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, हम यहां पे देख क्या रहे हैं कि यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, अर्थात 2 पासा दिया गया है और दोनों में 2 अंक समान मिल रहे हैं। ठीक है, 1 और 2 समान मिल रहा है, 2 और 1 समान मिल रहा है। तो सो मेरा यहां पे आंसर क्या निकल कर आएगा, 3 के विपरीत फलक पे क्या होगा, नहीं बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मारिए ठकाक ठकाक ठकाक। मिलेंगे दोस्त अगले वीडियो में। अगला जो क्लास हमारा चलेगा, तीसरा क्लास होगा। तीसरा क्लास में क्या चलेगा, 3 पासा से, जब क्वेश्चन में 3 पासा दिया रहे, ठीक है, उसके बाद 4 पासा, चौथा क्लास 4 पासा वाला होगा। और उसके बाद हम पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे, पूरे जो चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करीब हम 50 क्वेश्चन लेंगे और सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा पूरा शून्य से लेकर अंत तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ से जैसा भी क्वेश्चन हमारे सामने आए उसको बूम उड़ा देंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।